45 फीट रोड, भारत कॉलोनी, खेड़ी रोड स्थित सैनी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के प्रिंसिपल राम अवतार सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा, शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की ज़रूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपनी देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिक्षक की भावना एक दूसरे के प्रति वो नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद है हम सैनिक पब्लिक स्कूल जो कि भारत कॉलोनी स्थित है। वहाँ के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। जी सर, अपने परिचय के साथ आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार सिंह सिसोदिया है और मैं पिछले 6 वर्षों से यहीं सेवारत हूँ प्रिंसिपल के रूप में। और आज आपका भी स्वागत है कि आप कम से कम जो है शिक्षा के मूल्यों को जो बढ़ावा देने के लिए आप इस ओर अग्रसर हैं। सर, कैसे शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें 3 इकाई ये हैं। एक तो सबसे पहले विद्यालय प्रशासन हो और उसके बाद जो है जो पेरेंट्स हैं यानी अपने अभिभावक हैं वो और बच्चे, हम तीनों जो कड़ी हैं जो जुड़ी हुई हैं। और इनके उत्थान के लिए यानी स्पेशल बच्चों के उत्थान के लिए हमको जो है तीनों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि केवल गार्जियंस पर छोड़ दें या ऐसा भी नहीं कि मैनेजमेंट पर छोड़ दें या ऐसा नहीं कि बच्चे की ही सारी कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी तीनों को मिलकर के यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो ज़रूर उत्थान होता है। नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन है? शिक्षक है, अभिभावक है, समाज है या कोई सरकार है, स्थानीय सरकार है? एक को दोषी ठहराना तो ठीक नहीं है, क्योंकि और बच्चों को तो स्पेशल, क्योंकि बच्चों को जैसी हम शिक्षा देंगे वैसी वो ग्रहण करेंगे। इसमें स्पेशल ये है कि अब जो जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का भरपूर प्रयोग जो है यहाँ भारतवर्ष के अंदर, तो यहाँ एक जैसे नैतिक शिक्षा जैसा सब्जेक्ट होता था, विषय होता था, तो उसमें अपने महाभारत रामायण की कहानियाँ, अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र की कहानियाँ वे सारी होती थी और वो जो है अब कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। सरकार फिर से ध्यान दे रही है, लेकिन पीछे थोड़ा सा जो है इनमें गिरावट आई है। अब धीरे धीरे फिर से उत्थान होगा। यानी नैतिक शिक्षा एक पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र हो और महाभारत और रामायण जैसे जो महाकाव्य हैं उनकी स्टोरी, उनकी कहानियाँ जो है एक जो महापुरुष है उनकी एक कहानी हो जरूर। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? ये जो है यौन शिक्षा को सच मायने में तो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पुराने समय में ये जो है शर्म का विषय रहा हो, लेकिन अब नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। और ये जो है मेरे विचार ये है कि 8th क्लास यानी जब 12-13 ईयर्स से जो है बच्चा बड़ा समझदार होता है तो उसी समय जो है इन चीज़ों की एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटे स्तर पर दोगे तो नहीं बेनिफिट होगा बच्चों को। लेकिन 12 और 13 साल की जो एज होती है एडोलसेंस, वो जो है वहाँ से हमें इस शिक्षा को बल्कि अनिवार्य कर देना चाहिए। सैनिक स्कूल क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों से? आपके स्कूल की क्या विशेषताएं हैं? हमारे स्कूल की विशेषता ये है, नंबर 1 तो एजुकेशन से रिलेटेड सारे के सारे टीचर जो है हम विषयवार रखते हैं सभी सब्जेक्ट के। और दूसरा, हमारे यहाँ का जो डिसिप्लिन है और कल्चरल जो एक्टिविटी होती हैं वो हम समय समय पर कराते हैं। और महापुरुषों की जानकारी तो ये समझो कि रोज़ ही दी जाती है, 6 के 6 दिन। और महाभारत के क्वेश्चंस होते हैं, जी के क्वेश्चन होते हैं, तो मॉर्निंग से लेकर के और जब छुट्टी टाइम तक जो है बढ़िया एजुकेशन दी जाती है। और फैसिलिटी की बात करूँ तो अभी भी आप देख रहे हैं कि जनरेटर इस समय चल ही रहा है, लाइट नहीं है, हवा है ज़रूर बाहर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमने जो है किसी बच्चे को परेशानी ना हो इसलिए जनरेटर चला रखा है। ऐसे पीने के लिए जो है जो पानी है RO वाला जो यहाँ सबसे बेस्ट है, ये अम्बे हैं ये देते हैं, तो यहाँ से 20 बोतल कंटिन्यू रोज़ आती हैं। तो पानी की इसकी सारी सुविधा है और पार्क वगैरह सब अच्छा है, बैठने की सुविधा बहुत A1 है।